राम राम भैया। भैया जी, आज बात हो जाए वही पाकिस्तान की। कल पाकिस्तान में एक सेमिनार था सिंधु जल परियोजना को लेकर। वही भारत को धमकी, पानी छोड़ दो, तरह तरह की बातें। भारत को इतना कभी फर्क नहीं पड़ा। और कल के सेमिनार में एक बात निकल के आई। इन लोगों ने बोला कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, और हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा जो है, हम ऐसे बताते हैं कि हम सिंधु घाटी के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इनको इतना कभी पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, किस बला का नाम? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति है। जब वहां की खुदाई हुई तो वहां जो अवशेष निकले वो किसके थे? क्या बताते थे अवशेष? कि वहां पर पहले हिंदू रहते थे। क्या ये उस सभ्यता को मानते हैं? इतना सा भी नहीं। वहां मूर्ति पूजा, मातृ पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा और जल पूजा, ये सब होता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई में अवशेष मिले हैं उसमें ये सब बातें जाहिर हुई। क्या ये लोग उस सभ्यता को मानते हैं? नहीं। इनके यहाँ पर तक्षशिला नाम से एक जगह है जो रावलपिंडी के पास है। तक्षशिला जैसे हमारे यहाँ नालंदा था, तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ वेदों की पढ़ाई होती थी। बौद्ध मठ थे। किसने नष्ट किया उसको? भारत में नालंदा को जला दिया, सारी किताबें वेद सब जला दिया गया खिलजी द्वारा। और तक्षशिला को जलाया हूणों द्वारा। और ये खिलजी, हूण, बाबर, गजनी, गजनवी, ये सब इनके देवी देवता हैं पाकिस्तानियों। इन्होंने कभी भी अपनी संस्कृति को, क्योंकि भारत पाकिस्तान आजादी से पहले एक ही थे, कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं माना। माना क्या? यही आक्रामक युद्ध करने वाले, ये इनके इष्ट है। अब आपका इष्ट ही ऐसे होंगे तो फिर आपका क्या है? यही होगा। अब ये सभ्यता की दुहाई दे रहे हैं कि ये ऐसी सभ्यता थी, हमारी ऐसी सभ्यता है। आपने कभी भी ये माना है कि आप भारत के हैं? आप बोलते नहीं, हम तो ईरानियों की औलाद हैं, तो तुर्क से आए हैं, हम तो अफगानियों की औलाद हैं। ये जितने भी किशन लाल की औलाद है ना, किशन लाल को जानते हो ना? किशन लाल को नहीं जानते आप? अमर अकबर एंड धोनी में जो प्राण रहता है उसका नाम रहता है किशन लाल। उसके तीन बेटे होते हैं, अमर अकबर एंड धोनी। परिस्थिति में आती वो जगह जगह बढ़ जाते हैं, उनके धर्म बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका पाप एक ही होता है, वो किशन लाल। तो ये किशन लाल की औलादे हैं, लेकिन अपने आप को क्या मानती है कि भैया ये तो ओ अफगानों की हम तो औलादे हैं, तो ईरानी तुर्कियों की, और ये वो। यही इनकी बर्बादी का मेन कारण है। बाकी रही बात सभ्यता की या संस्कृति की, 1947, 45, 50, उससे पहले जो ये एरिया था, ये सारा भारत। और यहाँ की संस्कृति आपने देश भले ही बांट दिया, और संस्कृति को जो आपने खोया, वही आपके पतन का कारण। भारत ने अपनी संस्कृति को संजो के रखा। आप साउथ में जाइए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से अपने नियम करते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, उनके अपने हैं। राजस्थान की तरफ आइए, पश्चिम में तो अपने हैं, उत्तर में अपने हैं। किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के अंदर। तो वो अपनी संस्कृति, अपने त्योहार, अपने भाषा और अपने सारे कामों को कर रहे हैं अपने अनुसार, अपनी संस्कृति के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में भी अलग अलग जिले और सूबे हैं, लेकिन उन सबके ऊपर एक ही संस्कृति जबरदस्ती ठोकी गई। उसी का परिणाम धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है ना, ये उसी का कारण। बाकी रही बात सिंधु जल समझौता जो रद्द हुआ है, वहां से तो पानी मिलने की अभी संभावना दूर दूर तक है नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि खून और पानी एक साथ मिल जाए। आपने वो बात को हल्के में लिया। आपका मेन प्रोसेस यही रहता है कि भारत में शांति बनी रहे। आप कोशिश करते रहिए, लेकिन भारत आपको वो दिन याद दिला देगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं। इससे भी बुरे दिन आपके आने वाले। बहुत जल्दी ग्रे लिस्ट में भी आ जाओगे, भीख में मिलना भी बंद हो जाएगा। और भीख तो आप मांगते रहोगे, भिखारियों के सामने तो
अच्छे अच्छे फैल हो जाते हैं। इस प्रकार से भीख मांगी जाती है। देने वाला दे ही देता है कि अरे यार थोड़ा दुखी लग रहा है। इसकी कला होती है भीख मांगने की जो आपके पास है। ताकि आपका ये हाल हुआ है इसके लिए आप ही जिम्मेदार। राम राम।